नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर सियासी जंग जारी है। बंगाल की पूरी सियासत अभी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द भटक रही है। यहां महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन और शर्मनाक हैं। अलग अलग जांच बिठाई जा चुकी है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब इस मामले को लेकर संदेश खाली सियासी जंग का मैदान बन चुका है और 3 दिनों से बीजेपी और पुलिस में झड़प जारी है। इस बीच 19 फरवरी को संदेश खाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा फैसला सामने आ चुका है। इस फैसले से बीजेपी की नाराजगी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना 24 का संदेश खाली से जो खबरें आ रही हैं वो काफी डराने वाली हैं। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता शेख शाहजहां ने उनकी जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ कुछ महिलाओं के साथ यौन शोषण भी किया। मामले पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारियों को लोकसभा विशेष अधिकार समिति की तरफ से भेजे गए नोटिस के संबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बीजेपी के लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर विशेष अधिकार हनन पर नोटिस जारी किया गया था। संदेश खाली जाने से रोकने के मामले में मजूमदार ने शिकायत की थी। अधिकारियों को 19 फरवरी को ही विशेष अधिकार समिति के सामने पेश होना था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी और 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय विशेष अधिकार समिति सुकांत मजूमदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल ममता सरकार ने संसदीय एथिक्स कमेटी के नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की भी मांग की गई। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना से संबंधित संसद आचार समिति के नोटिस के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर यह मामला उठाया और संसद की आचार समिति ने एक शिकायत पर यहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील जो हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा है राजनीतिक गतिविधियां विशेष अधिकार का हिस्सा नहीं हो सकती। और जिस तरह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे साफ है कि यहां पर ये ममता सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है। वहीं महिलाओं के कथित उत्पीड़न को लेकर दायर याचिका पर भी 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में मामले की सुनवाई और जांच जो है वो पश्चिम बंगाल से बाहर कराने की मांग की गई। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी संदेश खाली पहुंच चुकी हैं, जहां उन्होंने पहुंचने पर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि पीड़ित मुझसे बात करें। राष्ट्रीय महिला आयोग उनके साथ खड़ा है। हम पीड़ितों की हर शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टे पीड़ित के रिश्तेदारों को ही गिरफ्तार करती है। ये स्थिति सिर्फ संदेश खाली की नहीं बल्कि पूरे राज्य की है। उन्होंने कहा कि मैं ये रिपोर्ट जल्द राष्ट्रपति को सौंपूंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं होने से महिलाएं काफी डरी हुई हैं। हमें शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाने की जरूरत है। इसके अलावा और क्या कुछ कहा है रेखा शर्मा ने, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। साथ है, कहीं ना कहीं हमको ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देनी है और उनका डिसीजन होगा कि आगे क्या करना है अगर इस तरह के हमले जारी रहे। मैम टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेसेस को हायर करके नौटंकी कराया जा रहा है, जो महिलाएं इस तरीके से आरोप लगा रही हैं। आपको अगर मैं एक्टर लगती हूँ और मतलब टीएमसी आधी तो एक्टर से ही भरी हुई है, वो ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उनके नेता एक्टिंग से ही बने हैं सारे, वो हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो एक ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। और शाहजहां शेख जो कि इस पूरे किरदार का मेन, अगर एक्टर्स भी ऐसी बातें उठाते हैं क्योंकि उनको भी अधिकार है, तो मुझे लगता है वो भी ऐसी लड़ाई लड़ सकते हैं। और शाहजहां शेख जो कि मेन आरोपी है, मेन आरोपी वो अभी तक फरार है, अभी तक अरेस्ट किया नहीं हुआ है। लेकिन ये सब होने के बाद शिपू हाजरा जो अरेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए महिलाएं अरेस्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अरेस्ट के बाद महिलाएं और आएंगी आगे। कहीं ना कहीं हमें इस पे जोर देना होगा कि ये जो शेख है इसको अरेस्ट किया जाए। तो रेखा शर्मा के इस बयान से साफ है कि यहाँ पर ममता सरकार शेख शाहजहां को बचा रही है। इधर संदेश खाली में पुलिस बल की भी नहीं चल रही है, बल्कि जो उपद्रवी और गुंडे हैं वो पुलिस को ही निशाने पर ले रहे हैं। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस वालों को बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो बता रहा है कि कैसे संदेश खाली में गुंडों का आतंक पसरा हुआ है। कैपिटल टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो संदेश खाली का है। तो देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे जो गुंडे हैं वो पुलिस वालों पर डंडे बरसा रहे हैं। तो देखा आपने ये वीडियो। इधर सोशल मीडिया पर एक और भी वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में शाहजहां शेख से पीड़ित महिला राज्यपाल सीवी आनंद बोस के सामने अपनी आप बीती बता रही है। देखते हैं ये वीडियो। आपसे ऐसा हम लोग इतना टॉर्चरिंग में है क्योंकि शेख शाहजहां अपना शेयर में है तो हम लोग का हिम्मत नहीं था क्योंकि उनका आदमी आके जो गोली दिखाकर बंदूक दिखाकर डराता था। इस डर से कोई लड़की बात नहीं कर सकता था। सबका दिल में डर है कि हमारा बच्चा को मार देगा, हमारा पति को मार देगा, कि हमको मार देगा। ये वाला डर के लिए कोई भी बात नहीं कर सकता था। शाहजहां करता है और शाहजहां तो बाहर से आकर उसी का डर हम लोगों को दिखाता था। शिबू हाजरा उसका और ज्यादा हम लोगों का यहाँ का भी कुछ है असिस्टेंट जो उसको देखभाल कराता था। इसका नाम ये है, उसका नाम वो है, ये करता है, वो करता है। हम लोग का गाँव में ही कुछ है जो उन लोगों को मदद देता था। अब मुझे कंप्लेंट दिया है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल की महिला सीएम ममता बनर्जी सवालों में है। क्या एक महिला होने के बावजूद ममता बनर्जी को इनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं है या इनकी आवाजें अनसुनी की जा रही हैं? अनुसूचित जनजाति की सदस्य और बीजेपी नेता भी सीएम ममता बनर्जी को लेकर हल्ला बोल कर चुकी हैं। उन्होंने बताया था कि कैसे संदेश खाली में महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और क्या कुछ कहा अंजू बाला ने, देखते हैं ये वीडियो। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब ये बताया पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टॉर्चर है, अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टॉर्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है, कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं के हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। संदेश खाली की घटना पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का भी बड़ा बयान सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने ममता सरकार का बचाव किया है। उन्होंने कहा, इस तरह की घटनाएं किसी भी राज्य में हो, उसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। संदेश खाली में जो हो रहा है, आप उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यों को एक पोलराइज वातावरण में झोंक देना चाहते हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ अब महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं उनके खिलाफ नारे लगा रही हैं और बोल रही हैं कि ममता बनर्जी शर्म करो। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुए दंगों में महिलाओं और बच्चियों के साथ हुए यौन अत्याचार और बलात्कार के दोषियों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बचा रही हैं। इस तरह के आरोप ये महिलाएं लगा रही हैं और इन महिलाओं का गुस्सा बढ़ गया है। देखते हैं इस वीडियो में कैसे ममता के खिलाफ इन महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। और इससे पहले बीजेपी ने यहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर ममता बनर्जी को घेरा था। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सीएम ममता बनर्जी की जमकर पोल खोली थी। तो क्या कुछ कहा था यहां पर ममता बनर्जी को लेकर गौरव भाटिया ने, देखते हैं ये वीडियो।
संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करें, यह सुनिश्चित करना भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मेरे हाथ में कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश है और मैं आपके समक्ष इसे रखना चाहूंगा। यह करारा थप्पड़ है ममता बनर्जी के गाल पे। एक महिला होने के बावजूद आप दूसरी महिला का दर्द नहीं समझती हैं। मैं कुछ ना कहूंगी, लफ्ज लूंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 फरवरी 2024 यानी कल स्यू मोटो, ये जो सारे बलात्कार के मामले सामने आए हैं, एफआईआर नहीं लिखी जा रही, गुंडा राज है, ममता बनर्जी चुप है, टीएमसी के गुंडे बंदूक लेके महिलाओं को डरा के उनके साथ संदेश खाली कहने को एक छोटा सा इलाका है, लेकिन वहां की महिलाओं की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। बंगाल को लेकर पहले तो सिर्फ ये धारणा थी कि यहाँ की सियासत में खून है, लेकिन अब जब आम महिलाएं ही सड़क पर उतरकर सत्ता में बैठे लोगों पर आरोप लगा रही हैं, ये हालात बदल सकते हैं। एनसीआरपी का ही एक आंकड़ा कहता है कि महिला अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल है। इसके ऊपर बंगाल की अपराध दर जो है वो 70% से ज्यादा है, जो राष्ट्रीय दर को भी पार करती है। अब इन आंकड़ों के बीच ममता बनर्जी का रवैया संदेश खाली घटना को और ज्यादा चर्चा में लाता है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो विपक्ष में रहते हुए फौरन जनता के बीच में पहुंच जाया करती थी। किसी को भी दर्द होता था, ममता का हाथ सबसे पहले उनके ऊपर आता था। ये सही बात है कि तब उन्हें लेफ्ट को उखाड़ फेंकना था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि ममता की जमीन से जुड़ी नेता की छवि कई साल पुरानी है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब संदेश खाली कोलकाता से सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पर है, तब ममता बनर्जी से या कहें कि ममता बनर्जी वहां एक बार भी क्यों नहीं गई, ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। और एक महिला होने के नाते उनका वहां ना जाना कई सवालों को जन्म दे रहा है और ये बता रहा है कि वो अपराधियों की यहाँ पर रक्षक बन गई हैं, उनका संरक्षण कर रही हैं, उनका बचाव कर रही हैं। तभी तो एक महिला होने के नाते एक महिलाओं का दर्द जो है वो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है और ना ही दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और 4 हफ्तों के बाद इस मामले पर सुनवाई है, इस बीच ममता बनर्जी क्या एक्शन लेती हैं, क्या वो इन महिलाओं की सुनती हैं या फिर यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग जो वहां पर पहुंची है उसके प्रमुख यहाँ पर क्या रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपती है। फिलहाल सभी की नजरें संदेश खाली पर लगी हैं, लेकिन संदेश खाली में जो महिलाओं की आवाजें उठ रही हैं वो ममता सरकार के लिए बड़ा संकट। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।